आइए इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला है कि एक सड़क है जो कितना मीटर चौड़ा है, 80 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग एक सड़क ले लेते हैं। देखिए ये आपका सड़क हो गया, ये 80 मीटर क्या है, चौड़ा है, यानी इसका चौड़ाई जो है 80 मीटर है। अब देखिए कह रहा है कि सड़क के दोनों किनारे पर जो है एक दो को जो है खंभा लगा है, इसका लंबाई जो है समान है, यानी हम लोग सड़क के किनारे दो गो बिंदु खंभा ले लेते हैं। इसको देखिए ए बी मान लिए और इसको इधर से भी हम एक खंभा को ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि दोनों खंभा का लंबाई जो है क्या है, समान है। अब कह रहा है कि सड़क के एक बिंदु से ये दोनों खंभों का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री है, यानी हम लोग यहाँ से इसका उन्नयन कोण मान लीजिए इसका जो है 60 डिग्री है और इधर वाले को हम लोग ले लेते हैं 30 डिग्री। अब ये जरूरी नहीं है कि आप इधर 30 लीजिएगा और उधर 60, आपको जिधर जितना मन करे उतना ले सकते हैं, यानी अगर चाहें तो आप इसमें भी 30 ले सकते हैं और इधर वाले में 60 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों खंभा का ऊंचाई ज्ञात कीजिए और ये बिंदु से आपको बताना है कि इधर कितना मीटर की दूरी पर खंभा है और इस साइड जो है कितने मीटर की दूरी पर खंभा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माना ए बी एक सड़क है। देखिए ए बी क्या है, सड़क है, और बी सी तथा ए डी दो खंभा है। देखिए दो खंभा है, ए डी और बी सी जो है दो खंभा मान लिया गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं पूरा, देखिए ए बी का मान दिया है तो हम लोग इसमें से इसको मान लीजिए कोई बिंदु ई है और इसमें पूरा ए बी का मान दिया है 80 मीटर। तो हम लोग एक भुजा का इसमें मान सबसे पहले निकालते हैं। मान लीजिए हम लोग इस भुजा को लेते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे ये जो है दोनों समकोण होगा क्योंकि सीधा खड़ा है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर, देखिए हम लोग पूरा ए से बी तक लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा ए से बी तक, यानी ए से बी तक हम लोग लेंगे तो आपका हो जाएगा 80 मीटर। इसलिए ए से बी, देखिए ए से ई जाएंगे फिर ई से बी जाएंगे तो ए ई आप प्लस में ई बी बराबर 80 मीटर। या देखिए तो यहाँ पे ए ई ध्यान दीजिएगा ए ई है तो हम लोग ए ई को यहाँ पे रहने देते हैं बराबर 80 मीटर। ये प्लस में ई बी है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ई बी। इसको मान लीजिए समीकरण 1। देखिए यहाँ तक करने के बाद अब ये दोनों समीकरण को एक एक बार जो है इसमें लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा लोग, ये देखिए ए ई का मान हम लोग निकाल दिए, फिर यहाँ पे कह रहा है बी का भी पता होना चाहिए तभी जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, या यहाँ पे अगर हम लोग ई बी को लेते हैं तो देखिए ए ई ये प्लस में, सॉरी इसको ला दीजिए इधर, ये देखिए ई बी है तो इधर आएगा तो ई बी हो जाएगा बराबर 80 मीटर। ये प्लस में ए ई है, इधर भेज दीजिएगा तो माइनस का हो जाएगा ए ई। इसको ले लेते हैं समीकरण 2। इतना कर देने के बाद देखिए हम लोग छोटे वाले त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज को एक एक बार लेंगे तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज, इसका नाम क्या होगा, ए ई डी। तो लिखेंगे ए ई डी में, ए ई डी में ले लिया गया तो आपका हो जाएगा ए डी अब बाटा में, देखिए ए डी अब बाटा में ए ई, यानी ये देखिए तो ये लंब है और ये क्या है, आधार है, यानी लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा। या यहाँ देखिए लो ये कह रहा है कि ए डी, तो ए डी का मान इसमें रहने दीजिए क्योंकि ए डी और बी सी जो है आपस में क्या है, बराबर है, तो हम लोग रहने देते हैं ए डी अब बटा ए ई। देखिए ए ई का मान यहाँ पे दिया है ए ई, तो ए ई बराबर दिया है 80 मीटर माइनस ई बी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 80 मीटर और माइनस में ई बी बराबर tan थीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। या ए डी अब बटा 80 मीटर और माइनस का ई बी बराबर tan, 30 का मान होता है 1/√3।
ध्यान से यहाँ देखिए, हाई नीचे है बराबर के इधर, उधर भेज देंगे तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में, यानी इसको हम लोग ऊपर लिख सकते हैं। तो देखिए तो यह हो जाएगा AD बराबर, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 80 मीटर माइनस का EB, और ये नीचे जो √3 है इसको हम लोग यहीं पर आने देते हैं √3, इसको मान लीजिए समीकरण क्या है 3 है। देखिए यहाँ पे इतना कर देने के बाद हम लोग AD को निकाल लिया। अब इधर वाले त्रिभुज को हम लोग लेते हैं, तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज, इसका नाम क्या होगा, BCE में। देखिए BCE में, इसमें भी हम लोग एक ले लेंगे BC। देखिए BC अब बटा में BE, यानी BC बटा BE बराबर, देखिए लंब है और ये क्या है, आधार है, यानी लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा या BC। तो इसमें देखिए BC का मान पता नहीं है तो हम लोग लिख देंगे BC अब बटा BE। B का भी मान इसमें हम लोगों को नहीं पता है तो रहने दीजिए, B छोड़ दीजिए उसी तरह। तो ये आपका हो जाएगा B बराबर 10। देखिए तो थीटा, तो थीटा की जगह पर हो जाएगा 60 डिग्री, या BC बराबर ये आपका हो जाएगा 10। 60 का मान कितना होता है √3, और नीचे आपका B है तो B, या यहाँ पे हम लोग BC बराबर लिखते हैं। देखिए तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे, BC में 1 से कीजिएगा तो BC, और B में √3 से कीजिएगा तो √3 गुने आपका हो जाएगा B। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 4। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि दोनों खंभा जो है बराबर ऊंचाई का, यानी इसका लंबाई जो है क्या है, समान है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि दोनों खंभा बराबर है, इसलिए जब दोनों खंभा बराबर है तो इसका दूरी जो है आपस में क्या होगा, दोनों जो है बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसलिए AD बराबर क्या हो जाएगा BC, यानी AD का मान किसके बराबर होगा, BC के मान के बराबर। तो देखिए तो यहाँ पे AD का मान निकला हुआ है, AD का मान है 80 मीटर माइनस EB। देखिए इसको EB कहिए चाहे BE कहिए, तो EB अब बटा में √3 बराबर इधर हो जाएगा √3 गुना में BE। देखिए √3 बटा B, √3 गुने B। अब इधर ही क्या है, भाग में √3 है, इसको हम लोग उधर भेज देते हैं तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यानी आपका हो गया 80 मीटर माइनस EB। देखिए EB कहिए चाहे BE कहिए, तो हम लोग लिख देते हैं BE बराबर, ये आपका हो जाएगा √3, है भाग में √3 है, इधर जाएगा तो गुना में √3, गुना में आपका हो गया BE, या ये हो जाएगा 80 मीटर माइनस BE बराबर √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, केवल 3, और ये B है तो BE, या 80 मीटर बराबर। देखिए तो 80 मीटर आपका हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि ये माइनस में है, इसको हम लोग उधर भेज देते हैं तो 3BE अब प्लस में हो जाएगा BE, या ये आपका हो गया 80 मीटर बराबर, इसको जोड़िएगा तो 4BE, इसको हम लोग से आकर लिख देते हैं तो 4BE बराबर हो जाएगा 80 मीटर। इसको 4 से कटा दीजिएगा कितना बार में, 20 बार में, यानी BE बराबर 20 मीटर। देखिए तो यहाँ पे हम लोगों को BE का मान पता हो गया, यानी ये खंभा कितना, खंभा का ऊंचाई कितना है 20 मीटर है, यानी 20 मीटर जो है ये BE का मान निकल गया। तो लिख देंगे यहाँ पे खंभा का ऊंचाई, दोनों खंभा क्या है, समान है, यानी खंभा का ऊंचाई आपका निकल गया 20 मीटर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि आपको ये भी बताना है कि ये जो है E से हाई कितना दूरी पर है, यानी B कितना दूरी पर है, और E से A कितना दूरी पर है। तो देखिए इसमें जगह जो है थोड़ा कम है, तो हम यहाँ पे इसको जो है मिटा कर इसको उसके बाद जो है हम इसको लिखेंगे। तब तक इसका जो है आप लोग एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम जो है इसको मिटा कर फिर लिखते हैं। आइए अब हम इसको जो है यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं और लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए समीकरण 1 में हम लोग यहाँ देखे थे कि AE बराबर निकला था, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 में आप निकाले थे AE बराबर कितना था 80 मीटर, माइनस में BE था। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो हम लोग BE,
तो बी का मान है कितना निकला है, तो यहाँ पे लिख देंगे 80 मीटर माइनस में बी। तो बी का मान, सॉरी यहाँ पे ये खंभा का ऊंचाई नहीं निकला है, ये खंभा का ऊंचाई नहीं है। देखिए ये बी से ई का, खंभा का ये ऊंचाई नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी ई। तो देखिए तो बी का मान हम लोग निकाल रहे हैं। सबसे पहले देखिए ए ई बराबर 80 मीटर और माइनस में बी, तो बी का मान कितना निकला है, 20 मीटर निकला है। यानी ए ई बराबर ये कितना मीटर हो गया, 60 मीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक जो था बी का मान हम लोग निकाले हैं, तो बी का मान कितना आया था, 20 मीटर आया था। तो हम लोग उसी तरह जो है फिर किसका मान निकाल दिए, ए ई का, यानी ए ई। तो देखिए यहाँ पे ए से ई का मान कितना है, 60 है और इसका मान 20 है। यानी ई से एक गो खंभा कितना दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर, और एक गो खंभा जो है कितना मीटर की दूरी पर है, 60 मीटर की दूरी पर। यानी दोनों खंभे की दूरी बिंदु यहाँ पे लिख देंगे, सड़क के एक बिंदु से खंभों की दूरी बराबर, खंभों की दूरी बराबर। देखिए खंभा का दूरी कितना है, एगो 60 मीटर है और एगो 20 मीटर है। दोनों हम लोग खंभा का दूरी जो है निकाल दिए। फिर इसमें बोला है कि आपको बताना है कि खंभा का ऊंचाई कितना है। तो देखिए तो खंभा इसमें कौन है, बीसी है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण, देखिए समीकरण 4 से हम लोग ले लेते हैं, समीकरण 4 से। तो आपका जो है बीसी बराबर हो जाएगा √3 गुने बीई, या बीसी बराबर, देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे, या बीसी बराबर √3 गुने, देखिए बीई, तो बीई का मान दिया है 20 मीटर, तो हो जाएगा 20 मीटर, या बीसी बराबर 20 में √3 से गुना कीजिएगा तो 20√3 मीटर। यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे खंभों की ऊंचाई बराबर, देखिए खंभों की ऊंचाई, तो खंभों की ऊंचाई यानी खंभा का ऊंचाई कितना आ गया, 20√3 मीटर। देखिए क्वेश्चन जो है उतना हार्ड नहीं है, बस आपको केवल इसमें फिगर बनाना आना चाहिए और क्वेश्चन को समझने आना चाहिए। अगर क्वेश्चन को आप समझ लिए तो इसको जो है आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।